उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर अपराधियों पर चलने के लिए मशहूर है, लेकिन उन्नाव में तो भूमाफियाओं ने अपना ही कानून बना लिया है। यहाँ एक गरीब किसान की 3 पुश्तों की मेहनत को एक रात में राख कर दिया गया। रात के अंधेरे में माफियाओं ने आरा मशीन से 100 से ज्यादा फलदार पेड़ों को काट डाला और गरीब की झोपड़ी में आग लगा दी। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस सब जानकर भी मौन है। क्या उन्नाव का प्रशासन माफियाओं के आगे नतमस्तक हो चुका है? देखिए हमारी ये झकझोर देने वाली रिपोर्ट। ये जलती हुई आग कोई चिता नहीं, दिल दहला देने वाली यह तस्वीर उन्नाव जनपद के गंगा घाट कोतवाली अंतर्गत सुखलाल खेड़ा गांव की है। यहाँ इंसानियत शर्मसार हुई है। भूमाफियाओं ने एक गरीब किसान की जमीन हड़पने के लिए उसके हरे भरे अमरूद और आम के बाग को शमशान बना दिया। रात के अंधेरे में माफिया अपने गुर्गों और आरा मशीनों के साथ आए और लगभग 1 सैकड़ा फलदार पेड़ों को बेरहमी से काट डाला। इतना ही नहीं, किसान के आसियाने यानी उसकी झोपड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। विडंबना देखिए, किसान के साथ यह जुल्म पहली बार नहीं हुआ। पिछले महीने भी बिना किसी नोटिस के इसी बाग पर बुलडोजर चला दिया गया। इसे उजाड़ने की कोशिश की गई, तब भी पुलिस तमाशबीन बनी रही और आज भी स्थिति जस की तस है। गांव के प्रधान और स्थानीय लोगों का कहना है कि पीड़ित परिवार 3 पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती कर अपना पेट पाल रहा है, लेकिन रसूखदार माफियाओं की नजर अब इस बेशकीमती जमीन पर है। सुखलाल खेड़े गांव में है, ये गंगा घाट कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में आता है। और जो आगजनी और ये दिखाइए आगजनी और जो हरे पेड़ों की जो है काटे गए हैं, कम से कम 100-150 पेड़ काटे गए हैं। उसके बारे में जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो गांव निवासी हैं, उनसे हम कुछ बात करेंगे। यहाँ पे प्रधान जो क्षेत्र के प्रधान प्रतिनिधि हैं वो भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? हमारा रंजीत नाम। ये आपका ग्राम प्रधान क्षेत्र आता है? यहाँ प्रतिनिधि हैं। ये जो जमीन पे यहाँ पे पेड़ कम से कम 100-150 पेड़ काट दिए गए हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? कितने वर्षों से ये लोग जाके जो किसान है यहाँ के, कितने वर्षों से इस जमीन पे रह रहे हैं, इस जमीन को जोत रहे हैं, बो रहे हैं? कितने वर्षों से काम चल रहा है? जब से हम ये सुध संभाला है तब से इन्हीं कब्जा है। बाकी गांव वालों के मुताबिक वो भी बता रहे हैं, बूढ़े बूढ़े लोग, कि जब से हम पैदा हुए तब से ये अपना इसमें काबिज है, अपना काम कर रहे हैं। हाँ? लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे? गांव वाले जैसे दादा की उम्र 60 साल है ना, तो दादा बताया यानी हमारे शुद्ध से लोग अपन भाई जोत रहे हैं। और उसके पहले से ही भाई जोत रहे हैं। पेड़ है, इसको भी उजाड़ दिया गया है, इसको काट दिया गया है। हम दिखाएंगे, ये आरा मशीन रात को चली हुई है, ये आरा मशीन चलाई गई है, ये आरा मशीन चलाई गई है। ऐसे करते करते कम से कम 100 से 150 इस बाग के पेड़ों को, हरे पेड़ों को, जिन पे देखिए फल लगे हुए हैं, इनको काट दिया गया है रातों रात, सिर्फ जमीन कब्जा करने के लिए। अब आपको ये दिखाएंगे कि ये देखिए, ये आगजनी भी की गई है। ऐसे नहीं कि भूमाफियाओं ने सिर्फ ज़मीन कब्जा करने के लिए पेड़ ही काटे हैं, ये आगजनी की गई है रात को। यहाँ पे आगजनी करके इनकी झोपड़पट्टी जो थी, खेत को तकते थे, उसको रात को जला दिया गया है। पूरे पेड़ जो है उजाड़ दिए गए हैं। कहाँ रहते हैं? सुखलाल खेड़ा में। क्या कुछ हुआ है, पूरी बात बताएं। 20 जनवरी को पहले मेरे 10-12 पेड़ गिराए गए। जो है कि दीपू शुक्ला भूमाफिया का काम करते हैं, उसका आदमी है अनुज, और वो आदमी को भी डेली लेके आ रहा, 20 जनवरी से डेली लेके आता है। कभी प्रशासन को लेके आता है, कभी अकेले आता है, और ये भी धमकी देता है कि सबको लगा के केस सबको जेल के अंदर डलवा देंगे, उसके बाद हम कब्जा ले लेंगे। और एक दिन तो उसने मेरे साथ 6 फरवरी को उसने मेरा हाथ शाम 6:30 बजे हाथ पकड़ के खेत से बाहर खेत दिया और गिरा दिया ज़मीन में भी। और उसने हमारे हाथ पकड़ के मेरा बदतमीजी बहुत करी, बहुत गाली दी, गंदी गंदी। ये जो पेड़ काटे गए हैं, ये बाग जो आपका उजाड़ा गया है, आगजनी की गई है, झोपड़पट्टी में आगजनी की गई है। हम कैमरामैन से चाहते हैं कि ये जरा आग की तरफ दिखाए, जहाँ ये झोपड़पट्टी जल रही है। इस झोपड़पट्टी में आग लगा के रात को इसको भी जलाया गया है। ये कैसे क्या हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएं। रात में जब
आग की लपट, झोपड़ी की लपट जब निकली तो हम लोगों ने बाहर निकल के देखा। जब वहाँ से घर आए, घर से नहीं जब यहाँ पे आए खेत में तो देखा कि सारे पेड़ हमारे कटे पड़े थे। उनमें से दीपू शुक्ला और वो अनुज भी थे, उनके कुछ 6-7 गुंडे भी थे। क्या इसके बारे में आपने पुलिस प्रशासन को जानकारी दी है, और अगर दी है तो क्या कुछ मदद आपकी पुलिस प्रशासन कर रहा है या नहीं कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। मैंने एप्लीकेशन भी दी, जानकारी भी दी, कोई मदद मेरी नहीं हुई। प्रशासन यहाँ गंगा घाट का पूरा थाना मिला हुआ है उनसे। इस पे प्रशासन अब भी चुप्पी बांधे है। जब पीड़ित परिवार जाता है प्रशासन से अपनी शिकायत करने के लिए तो पीड़ित पक्ष की सुनी नहीं जाती है। पुलिस प्रशासन इनको डांट के फटकार के भगा देता है। यहाँ पे भूमाफियाओं का बोलबाला चल रहा है। शुक्लागंज गंगा घाट क्षेत्र में कम से कम लगभग आधी जमीनें भूमाफियाओं के कब्जे में है। आए दिन उन पे शिकायतें जाती है, आए दिन राजस्व की टीम आके उनसे कब्जा मुक्त कराती है, मगर पहले से कोई भी जिला प्रशासन एक्टिव नहीं होता है कि इन भूमाफियाओं को पनपने दे। पीड़ित परिवार न्याय की आस में दर-दर की ठोकरें खा रहा है। थानों से लेकर तहसील तक चक्कर काटने के बाद भी आज कोई सुनवाई नहीं हुई, तो अब किसान ने मुख्यमंत्री के दरबार में न्याय की गुहार लगाने का फैसला किया है। माफियाओं के इस आतंक ने पूरे गांव में दहशत फैला दी है। G94 न्यूज के लिए अश्विनी शेखर की खास रिपोर्ट। एक तरफ सरकार पर्यावरण बचाने के लिए करोड़ों पेड़ लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ माफिया सरेआम हरे भरे बागों को काट रहे हैं। किसान की झोपड़ी जला दी गई, उसके रोजी रोटी के साधन छीन लिए गए, लेकिन गंगा घाट पुलिस अब तक जांच का ही रोना रो रही है।